कि पटना में एक धमाका हुआ है। बहादुरपुर एक इलाका है जहां पर एक धमाका हुआ। हालांकि इस धमाके में किसी की मौत नहीं हुई है। लगता है कि वहाँ पे कुछ लोग बैठ के बम बना रहे थे, हमें यही पता चला। हमें सबसे पहले हम देख लेते हैं मनीष कुमार जी, हमारे संवाददाता ने छोटी सी रिपोर्ट वहाँ से भेजी है, उसके बाद कोशिश करेंगे उनसे बात करने की भी। पहले देख लेते हैं उन्होंने कहा क्या। पटना के इसी घर में सोमवार की देर शाम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बॉम्ब विस्फोट हुआ। उसके बाद में जो इस घर में 4 लोग थे, 2 लोग घर छोड़कर भागे। फिर बाद में पुलिस आई, उसके बाद 2 और लोग जो हैं वो पुलिस को देखकर यहां से रफू चक्कर हुए। फिलहाल इस रूम को सील किया गया है, लेकिन जो यहां पर 3 बॉम्ब मिले थे और ये पुलिस का कहना है कि ये जो पूरा काम है वो प्रोफेशनल काम था, आईडी भी था और साथ ही जो टाइमर था, टाइमर भी जो ब्लास्ट में यूज होता है उस तरीके का टाइमर मिला है। पुलिस अभी कुछ देर के बाद जो है इस मामले में मीडिया वालों को ब्रीफ करेगी। लेकिन हाँ, रिहायशी इलाके में बॉम्ब बनाना निश्चित रूप से एक तरह का चिंताजनक बात है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और फोन लाइन पर हमारे साथ मनीष कुमार अब है। मनीष, वो जो इलाका है, ये घर है, क्या पुलिस किसी से बात कर पाई है कि जो उनके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, वो कुछ बता पाई है लोग थे कौन? देखिए अनिल, जो घर है जिनका और जो लोग घर में रह रहे थे, पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है। एक टीचर थे, उनका लड़का है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है और वही इस काम में शामिल था, उसी के द्वारा ये काम किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की जा रही है और आज शाम तक इस पूरे मामले का उद्भेदन हो जाएगा। लेकिन हाँ, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर एक पुलिस अधिकारी का भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बोर्ड है, वो पुलिस के अधिकारी भी जो हैं उसी अपार्टमेंट में रहते हैं। वो काफी जर्जर स्थिति है, ये लोअर इनकम ग्रुप का है और जनरली यहाँ पर अधिकांश मकान जो है वो अबैंडन रहते हैं, इसलिए कोई जाता नहीं है। लेकिन इस मकान के ठीक नीचे जहां पर बॉम्ब विस्फोट हुआ, उसके नीचे पुलिस के अधिकारी का भी घर है और साथ ही साथ पुलिस का ये कहना है कि ये जो बॉम्ब बनाया जा रहा था, ये प्रोफेशनल काम था, प्रोफेशनल तरीके से इसे बॉम्ब बनाया जा रहा था। कोई ऐसा नहीं था कि देसी बॉम्ब बनाया जा रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि पूरे 20 शहर में इस तरीके का प्रोफेशनल काम हो रहा हो और पुलिस को इसकी कोई सूट ना लगे, पुलिस को इसका कोई सुराग ना मिले। क्योंकि ये मामला भी प्रकाश में आया जब बॉम्ब विस्फोट हुआ, जब बॉम्ब बनाने के समय 2 बॉम्ब विस्फोट हुए, उसके बाद में पुलिस एक तरह से हरकत में आई। अनिल, मनीष, एक चीज बताइए कि पटना में अब इससे पहले टाइमर वाली ब्लास्ट कहाँ हुई है? जब नरेंद्र मोदी गए थे और ब्लास्ट हुआ था, तो क्या वहां पे भी टाइमर यूज किया गया था? हाँ, वहाँ पे गांधी मैदान में जितने भी बॉम्ब थे वो सारे टाइमर वाले ब्लास्ट हुए थे। हाँ। और वो वहाँ पर नरेंद्र मोदी की रैली के बाद भी, अगर आपको याद हो, एक दिन के बाद ही करीब 8 से 10 बॉम्ब मिले थे जो सक्रिय बॉम्ब थे, जिन्हें बाद में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने कुछ बॉम्बों को डिफ्यूज भी किया था। हाँ। और कुछ बॉम्बों को एक्सप्लोड किया गया था और ये देसी तरीके से, अगर आपको याद हो, आग लगा के उन बॉम्बों का विस्फोट हुआ था। तो उसके बाद में ये पहली घटना है जहाँ पर आईडी ब्लास्ट के सुराग मिले हैं पुलिस को। हालांकि अभी उसका एफएसएल में उसे ले जाया गया है और आज शाम में जो पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग होगी उसमें इस पूरे घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। और एक चीज मुझे बताइए, आप इस घर के अंदर गए थे, वहां पे दीवार पे कुछ दिख रहा था, लिखा हुआ है वणक्कम वगैरह अंग्रेजी में, क्या आपको याद है क्या लिखा था वहां? जिस रूम में विस्फोट हुआ था उसे पुलिस वालों ने सील किया है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने लिखा था बाहर में, ऐसा जैसा कि एक सामान्य घर होता है। हाँ। उस तरीके का था और उस घर के अंदर में ज्यादा सामान नहीं था, इससे लगता था कि इस घर का जो है यूज जो है वो केवल बॉम्ब बनाने के लिए होता है। जैसे कि अमूमन हर घरों में आजकल होता है कि आपको फ्रिज मिलेंगे, अलमीरा मिलेंगे, उस तरीके के आपको कोई सामान वहां पर अभी फिलहाल नहीं दिख रहे थे। अच्छा, चलिए हम कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे जो शॉट्स आपने भेजे हैं वहाँ पे दिख रहा है, दीवार पे कुछ लिखा हुआ है। क्या मनीष का लाइन कट गया है? एक वो बता रहे थे कि पुलिस अधिकारी, हम देख रहे थे स्क्रीन पर, उनका जो बोर्ड है उसी परिसर में रहते थे, उसी बिल्डिंग में रहते थे, उन्हीं के नाक के नीचे वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुछ दीवार पर। हम ज़रूर बात करेंगे बाद में मनीष से पता करने के लिए। वो जूते पड़े हुए हैं, ये जूते छोड़ के ये लोग भागे हैं।
पकड़ नहीं पाई, बता रहे हैं कि भाग गए थे। हालांकि इनको पता लग गया है कि कौन यहाँ रह रहे थे।